हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, हम हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सिविक्स का, क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग चैप्टर में हमने इसका जो इंट्रोडक्शन था वो डिस्कस कर लिया था, और पावर शेयरिंग से रिलेटेड दो स्टोरीज़ हमको रीड करनी थी उसके बारे में। तो हमने बेल्जियम की जो स्टोरी थी वो हमने रीड कर ली थी। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, श्रीलंका की जो स्टोरी है, यानी श्रीलंका में क्या सिचुएशन है उसको देखेंगे। तब तक हम एक बार क्या करते हैं, बेल्जियम की जो स्टोरी थी उसकी मेन चीज़ जो थी, मेन प्रॉब्लम जो थी उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या थी कि कंट्री में जो आपके डच स्पीकिंग लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, और माइनॉरिटी में कौन से लोग थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, लेकिन वहाँ की जो कैपिटल थी, उस कंट्री की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे केस उल्टा था। 80% लोग, यानी मेजॉरिटी में कौन से लोग थे, फ्रेंच लोग, जो कि आपके यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी में है कंट्री में। ठीक है, और सेम चीज़ की जो कैपिटल है उसमें जो माइनॉरिटी में पीपल थे, डच स्पीकिंग पीपल, वो कंट्री में क्या है, मेजॉरिटी में। यही प्रॉब्लम थी ना। फिर हमने देखा कि ये लोग आपस में थोड़ा सा, मतलब इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, टेंशन हो गई। तो उस चीज़ को, उस स्टोरी को हमने वहीं पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की स्टोरी हम देख लेते हैं। तो अगर हम श्रीलंका को कंपेयर करें अपने कंट्री से, तो श्रीलंका जो है, सबसे पहले तो ये क्या है, एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन कैसे, आपने देखा होगा कि ये हमारे कंट्री का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे नीचे इस तरीके से श्रीलंका दिखता है आपको। ये वाला कंट्री जो है वो श्रीलंका है। अब इसको आइलैंड नेशन क्यों बोला है, क्योंकि देखो आइलैंड का मतलब होता है अ एरिया ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय देयर फोर साइड्स। मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लैंड मास जो आपका चारों तरफ से पानी से घिरा है, वाटर से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। अब देखो कोई कंट्री अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड कंट्री। तो इसीलिए श्रीलंका को क्या बोला जाता है, एक आइलैंड कंट्री, एक आइलैंड नेशन बोला जाता है, जो कि हमारे सदर्न कोस्ट से थोड़ा सा नीचे है। मतलब हमारा जो तमिलनाडु स्टेट है ना, उससे थोड़ा नीचे है। तो इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल्स। मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2 करोड़ है, जो कि हमारे हरियाणा के इक्वल है। मतलब हरियाणा में भी हमारी इतनी ही पॉपुलेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें श्रीलंका के पॉपुलेशन की या यहाँ की डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पे मेनली 2 तरीके की पॉपुलेशन पाई जाती है, या यहाँ पे 2 तरीके के सोशल ग्रुप्स हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि ये मेन है। ठीक है, देखो 2 तरीके के लोग कैसे हैं, पहले तो हम एक नॉर्मल हेडिंग से समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम एक हेडिंग डाल देंगे, डाइवर्सिटी इन साउथ अफ्रीका, सॉरी श्रीलंका, डाइवर्सिटी इन श्रीलंका। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर नोट्स नहीं बनवा सकती, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि आप उनको कैसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आप हेडिंग डालोगे डाइवर्सिटी इन श्रीलंका। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी बोला कि मेनली 2 टाइप के लोग यहाँ रहते थे, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। अब 2 मेजर सोशल ग्रुप्स कौन से थे, पहले थे सिनाला स्पीकर्स और दूसरे थे तमिल स्पीकर्स। ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, यानी कुछ लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला बोलते थे, और कुछ लोग बोलते थे कौन सी लैंग्वेज, तमिल। क्लियर है। तो 74% जो लोग थे वो क्या बोलते थे, आपका सिनाला लैंग्वेज बोलते थे, और 18% लोग क्या बोलते थे, तमिल लैंग्वेज बोलते थे। अब देखो क्लियरली विजिबल है कि मेजॉरिटी में कौन से पीपल्स हैं, सिनाला पीपल्स हैं, और माइनॉरिटी में कौन है भाई, आपके तमिल पीपल्स हैं। अब ये जो तमिल पीपल है ना, इनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, इनके भी 2 सब ग्रुप्स थे। तो 2 सब ग्रुप्स कौन से थे, एक थे आपके तमिल नेटिव्स। ठीक है, क्या थे, तमिल नेटिव्स, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और दूसरे थे आपके इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स किसको बोला गया है, इंडियन तमिल्स का मतलब है जो पर्सन्स इंडिया से गए हुए थे, उनके जो चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे किसी के जो फोर फादर्स हैं वो इंडिया से गए थे, तो उनके जो बच्चे हैं उनको बोला हुआ है इंडियन तमिल। ठीक है, और तमिल नेटिव्स का मतलब है वो लोग जो ओरिजिनली इनिशियली वहीं रहते थे श्रीलंका में, वो हो गए आपके तमिल नेटिव। तो ये इनकी फर्दर 2 कैटेगरीज डिवाइड हो गई। अब आपको मेन चीज़ क्या देखनी है इसमें, कि यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, आपके सिनालाज हैं, और माइनॉरिटी में है तमिल। ठीक है, आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा केस नहीं है जो बेल्जियम में था, ऐसे कि कैपिटल में अलग है, या यहाँ पे कंट्री, पूरे कंट्री में एक ही सिचुएशन है कि आपकी मेजॉरिटी में है सिन्हाला और माइनॉरिटी में है आपके तमिल। ठीक है,
अब क्या होता है, हमने तमिल की भी 2 कैटेगरीज बता दी कि तमिल को अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। पहले थे आपके श्रीलंकन तमिल और दूसरे थे आपके इंडियन तमिल। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल यानी जिनको कि तमिल नेटिव्स बोला जाता था वो थे आपके 13%। अब देखो टोटल कितने थे 18, तो 18 में से आप 13 माइनस कर दोगे तो इंडियन कितने थे 13 माइनस किया आपका 18 में से तो 5%। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि इंडियन तमिल्स कौन से थे, जिनके फोर फादर्स जो हैं वो इंडिया से गए थे, वो भी प्लांटेशन वर्कर्स वगैरह जो थे, मतलब जब हमारा कंट्री जो है डिपेंडेंट था या हमारा कंट्री कॉलोनीज था किसकी, ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स वगैरह ले जाते थे यहाँ से लेबर, तो प्लांटेशन वर्कर्स की एज अ प्लांटेशन वर्कर ये गए थे वहाँ पे, तो उनको बोला गया है इंडियन तमिल्स। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हमको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पता चल गई। अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। यानी अगर इनके रिलीजन की बात करें तो जो मेजॉरिटी में लोग हैं यानी जो सिनाला लोग हैं उनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज़्म है, यानी इनको ये जो बुद्धिज़्म रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं। और बाकी तमिल लोग जो हैं वो आपके हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं। ठीक है, बाकी जो 7% लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं और हु आर बोथ तमिल एंड सिनाला, मतलब जो क्रिश्चियन हैं वो दोनों तरीके के हैं, मतलब क्रिश्चियन पीपल कुछ लोग तमिल हैं कुछ सिनाला हैं। बाकी आपको मेनली ये याद रखना है कि मेजॉरिटी में आपके कौन से हैं, सिनाला स्पीकिंग लोग हैं जो कि आपके बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, उनका रिलीजन बुद्धिज़्म है। और जो माइनॉरिटी में आपके तमिल स्पीकर्स हैं उनका रिलीजन क्या है, हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, हिंदुइज़्म एंड मुस्लिम। तो ये हो गया। अब आपको क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, मतलब इस सिचुएशन में बेल्जियम में जो हमने स्टोरी छोड़ी थी वहाँ पे क्या हो सकता है और श्रीलंका में क्या होगा। सो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच। मतलब हम जो मेजॉरिटी में जो स्टोरी छोड़ के गए थे हम वहाँ पे अपनी बेल्जियम में, तो हमने क्या देखा था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पे क्या हो सकता था कि वहाँ पे ये हो सकता था कि जो डच कम्युनिटी है वहाँ की वो अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाकर क्या कर सकती है, फ्रेंच पीपल्स को सप्रेस कर सकती है, उनके ऊपर अपनी जो विल है या अपनी जो इच्छाएं हैं उनको फोर्स कर सकती है। ठीक है, सो दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़ फर्दर। अगर ऐसा होता तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में और ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ते। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है आपस में प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम ऐसी रहती कि मतलब आपकी जो मेजॉरिटी है वो सप्रेस करती, दबाती माइनॉरिटी को, तो आपस में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। तो दिस कुड लीड टू वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और अब जब इतनी प्रॉब्लम्स होती तो हमारे उस कंट्री का, बेल्जियम का पार्टीशन भी हो सकता था। और इसका हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है अपने कंट्री को लेकर ही, कि हमारे कंट्री में भी एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे कंट्री को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन काफ़ी याद रहता है लोगों को। तो उस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो सकता था, जब दोनों ही कम्युनिटीज़ को आपस में प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे भी पार्टीशन हो सकता था। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल। अब ब्रुसेल की लिए दोनों ही पार्टियाँ लड़ती, मतलब डच लोग कहते कि हम लेंगे ब्रुसेल को, फ्रेंच कहते हम लेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे केस उल्टा था ना। तो ये हो सकता था वहाँ पे। ठीक है, अब श्रीलंका में क्या हो सकता है कि इन श्रीलंका द सिनाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। मतलब यहाँ पे श्रीलंका में क्योंकि सिनाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी पावर है, अपनी जो भी विल है वो इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, किसके ऊपर फोर्स कर सकते हैं, किसके ऊपर, पूरे कंट्री के ऊपर, या नॉर्मली बोलो तो तमिल्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी में हैं और तमिल लोग क्या हैं, माइनॉरिटी में हैं। तो ये हो सकता है, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ये सारी तो चीज़ें हमने इमेजिन करी है ना, कि ये हो सकता है कि बेल्जियम में आपस में लड़ाई झगड़े हों या श्रीलंका में हो, लेकिन रियल में वहाँ क्या हुआ ये अब हम देखते हैं। यानी श्रीलंका में क्या हुआ और आपके बेल्जियम में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीलंका की स्टोरी, कि श्रीलंका में किस तरीके से इन लोगों ने मेजॉरिटेरिज्म को हैंडल किया। अब ये मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है, जब हम किसी भी कंट्री में मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट को चलाते हैं, मतलब जो भी मेजॉरिटी में जो पीपल हैं वही उस कंट्री को होल्ड कर रहे हैं, वही वहाँ पे गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ
कब हुआ, 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने में, तो वो कौन सी कम्युनिटी के लोग थे, सिनाला कम्युनिटी के। याद है ना, सिनाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी ना ये, तो यहीं के जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, और इनका रिलीजन कौन सा था, बुद्धिज़्म। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, जब कंट्री को इन्होंने इंडिपेंडेंट कराया तो इन्हीं की क्या बन गई, गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि मेजॉरिटी में थे तो गवर्नमेंट बन गई इनकी। और जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी सुप्रीमेसी या अपनी पावर इम्पोज करना स्टार्ट किया, किसके ऊपर, जो दूसरी कम्युनिटी थी आपकी तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी, उसके पास। ठीक है, कैसे किया, इन्होंने बहुत सारे एक्ट पास किए, मतलब बहुत सारे लॉज बनाए, कानून बनाए, जिस कानून के को पढ़कर या जिस लॉज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है, तमिल स्पीकर्स को सप्रेस करने की कोशिश की है, उनको निगलेक्ट करने की कोशिश की है। इसके लिए देखते हैं, पॉइंट वाइज चलेंगे हम। तो देखो, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे जो सिनाला स्पीकर्स की जो गवर्नमेंट बनी, इन्होंने एक एक्ट पास किया। ठीक है, एक कानून बनाया, कब, 1956 में एक कानून बनाया, और उस कानून में, उस एक्ट में इन्होंने सिन्हाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, यानी केवल सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, लेकिन तमिल लैंग्वेज को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। यानी इन्होंने डिसरिगार्ड किया किस लैंग्वेज का, मतलब आप बोल सकते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं अपमानित किया, बेइज्जती करी, तो एक तरीके से लो फील कराया कौन सी लैंग्वेज को, तमिल लैंग्वेज को। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिनाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। पहला काम तो इन्होंने क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट के थ्रू क्या होगा, जो सिनाला लैंग्वेज है, जो कि मेजॉरिटी वाले लोगों की लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, जो सिनाला कम्युनिटी के लोग थे उनको प्रेफरेंसेस मिलने लगे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो उनको रिजर्वेशन दिला दिया। रिजर्वेशन कैसे दिला दिया कि अगर मान लो कोई भी दो लोग जाते हैं जॉब के लिए, एक जॉब है वहाँ पे दो लोग जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी के लोगों को जॉब मिलेगी, जो आपके सिनाला कम्युनिटी के, यानी जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी के लोग हैं उनको पहले जॉब मिलेगी, उनको यूनिवर्सिटीज़ में पहले एडमिशन मिलेगा, यानी हर जगह पे उनको प्रेफरेंस दिया जाने लगा, यानी रिजर्वेशन दिया जाने लगा। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने तीसरा काम क्या किया कि इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के थ्रू ये क्या करते थे, अपने जो इनका रिलीजन था, इनका बुद्धिज़्म, इस बुद्धिज़्म रिलीजन को ये आगे ले जाने की कोशिश करते थे। यानी इन्होंने पूरे कंट्री पे बुद्धिज़्म को इम्पोज कर दिया कि सब लोग क्या करेंगे, इसी को इम्पोर्टेंस देंगे, इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें हमने क्या किया। तो अब ये जो इतने सारे काम इस गवर्नमेंट ने किए, तो इससे क्या हुआ, दैट ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग आफ्टर वन अनदर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। मतलब जैसे जैसे ये एक के बाद एक ये जो नए नए रूल्स आ रहे हैं किसकी तरफ से, जो आपके हैं सिन्हाला स्पीकर्स, उनकी तरफ से ये जो नए नए रूल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट में हैं, तो इन सब से क्या हुआ कि जो आपकी श्रीलंकन तमिल से या नॉर्मली जो तमिल लोग थे उनको काफ़ी अलाइनेटेड फील होने लगा। अलाइनेटेड का मतलब होता है अलग फील होना। ठीक है, उनको ऐसा लगने लगा कि हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है कंट्री के लिए, क्योंकि इनकी लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इनके रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इनके लोगों को प्रेफरेंस मिल रहा है, यानी इसका मतलब हम तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है कंट्री के लिए। तो उनको क्या होने लगा, अलाइनेशन फील होने लगा, यानी इनको काफ़ी अलग महसूस होने लगा। इनको ऐसा लगने लगा कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कंट्री में जो क्या करेगी, हमारे बारे में सोचेगी। ठीक है, क्योंकि सारे लोग जो हैं सिन्हाला वाली पार्टी के लोग तो अपने रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो लोग तो अपनी लैंग्वेज और कल्चर के प्रति क्या हैं, अपने लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर काफ़ी सेंसिटिव हैं, उस चीज़ को ये काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड government policies denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। यानी इनको ऐसा लगने लगा कि ये जो हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हमको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, हमें बिल्कुल भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं दी जा रही, ना तो हमको जॉब मिल रही है अच्छे से,
ना हमें एजुकेशन फील्ड में इक्वलिटी मिल रही है, ना हमारे लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मिल रही है, ना ही हमारे रिलीजन को इम्पोर्टेंस मिल रही है। इन शॉर्ट हमको काफ़ी डिप्राइव फील किया जा रहा है, ठीक है, हमें काफ़ी डिप्राइव्ड किया जा रहा है, काफ़ी पीछे रखा जा रहा है, काफ़ी दबाया जा रहा है हमें। तो ये चीज़ फील हो रही थी किसको, जो वहाँ पे माइनॉरिटी पीपल थे, माइनॉरिटी यानी जो तमिल स्पीकर्स थे उनको। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जब किसी कंट्री में मेजोरिटेरियम हो गया, मेजोरिटेरियन का मतलब क्या हो गया, देखो सारी पावर एक ही पर्सन या एक ही कम्युनिटी के हाथों में आ गई ना, पावर क्या नहीं हो रही है यहाँ पे, शेयर नहीं हो रही है। तो आपको लग रहा है ना, पता चल रहा है ना धीरे धीरे कि जब पावर शेयर नहीं हो रही तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि देखो धीरे धीरे लग रहा है ना तमिल लोगों को कि हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये चुप तो बैठेंगे नहीं, जब इनके साथ इतना गलत हो रहा है कुछ तो करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं अब धीरे धीरे कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है। आपको इतना तो भी समझ में आ गया होगा ये सब देख के कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तमिल लोग हैं, तमिल स्पीकिंग लोग हैं, भले ही वो माइनॉरिटी में हैं लेकिन हैं तो सही ना, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो उनको भी तो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। आपको भी तो फील हो रहा है, तो यही इनको भी हो रहा था, इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो धीरे धीरे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में भी क्या होने लगा, प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगी। अब क्योंकि ऐसा लग रहा था तमिल लोगों को कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो ही हमको इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो श्रीलंकन तमिल जो थे इन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको ऐसा लगा कि हम पार्टी बनाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट बन जाए, जब गवर्नमेंट बनेगी तो हमें भी पावर मिल जाएगी। तो देखो इन लोगों के मन में वही चीज़ आ गई ना कि जिसकी गवर्नमेंट उसकी पावर। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कंट्री में। तो इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई और इन पार्टीज़ के थ्रू इन्होंने स्ट्रगल किया कि हमारी लैंग्वेज को भी ये क्या कर सकें, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, यानी तमिल लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस मिले और तमिल लैंग्वेज को भी क्या बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन में, जॉब्स में, और जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल की जाएँ। ऐसा इन लोगों ने किया, डिमांड करी, क्या करके, एक नई पार्टी बना के। अब देखो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, हमको किसी चीज़ की डिमांड होती है तो हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट तक हम बात पहुँचाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अपनी नई पार्टी बनाएंगे फिर गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे पावर शेयर हो रही है। हर एक स्टेट की गवर्नमेंट को, हर एक रीजनल गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो 1980s तक आते आते क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई उस कंट्री में, जो कि क्या डिमांड करने लगी। उनकी डिमांड क्या थी, जो तमिल्स की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी थी उनकी डिमांड थी कि उनको एक अलग से इंडिपेंडेंट तमिल एलम चाहिए। एलम का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में स्टेट्स, यानी इनको क्या चाहिए, अपना एक अलग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए। देखो वही बात आ गई ना, ये सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं कि हमको तो भाई अलग कर दो, डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं। ये कंट्री को डिवाइड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इनके साथ तो गलत हो रहा था ना। तो ये सोच रहे थे कि हम इनके साथ रहेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, इसीलिए हमको क्या कर दो भाई, बिल्कुल अलग कर दो। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपस में प्रॉब्लम्स, सॉरी दोनों कंट्री नहीं, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, ठीक है। क्योंकि जो सिनाला स्पीकर्स थे, यानी जिनकी गवर्नमेंट थी, मेजॉरिटी वाले लोग, उन्होंने कभी इनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया। तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होने लगी, और प्रॉब्लम्स इतनी इंक्रीज़ हो गई कि एक टाइम के बाद वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब देखो सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, जब किसी एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ते हैं, है ना, यानी किसी एक ही कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो आपस में जब लड़ाई झगड़ा करें, आपस में प्रॉब्लम्स होने लगें, तो वो कहलाता है सिविल वॉर। तो जैसे ही वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट होने लगा, तो उसकी वजह से अब जब इतने सारे दंगे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी ना। तो सिविल वॉर की वजह से थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, यानी दोनों कम्युनिटीज़ के, ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के, दोनों कम्युनिटी के हजारों लोग मारे गए। किसकी वजह से मारे गए? सिविल वॉर की वजह से। अब आपको पता चल रहा है ना, एक छोटी सी चीज़ नहीं हुई, वो क्या थी, पावर शेयरिंग। देखने में छोटी है, बोलने में छोटी है, लेकिन है नहीं छोटी चीज़। तो एक छोटा सा काम नहीं हुआ, तो देखो क्या हो गया कि हजारों लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या चले गए, कंट्री को छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे रहेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हम भी हो सकता है कल को रहें ना रहें। तो इसीलिए उन्होंने देश को छोड़ना ज़्यादा सही समझा, कंट्री को उन्होंने लीव कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो
कि श्रीलंका में क्या नहीं हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। श्रीलंका में नहीं हुई थी पावर शेयरिंग, यानी पूरी पावर हमने किसके हाथों में दे दी थी श्रीलंका में, जो मेजॉरिटी वाले लोग थे ना उनके हाथों में पावर चली गई थी। तो अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि सबको इक्वलिटी मिले, ठीक है, पीस मेंटेन रह सके, सब लोग एक साथ यूनिटी में रहें। तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हाँ भाई पावर शेयरिंग ज़रूरी है। अब लास्ट में जब आप बेल्जियम की चीज़ें भी पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको नीट समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप स्टोरी को देख के समझ जाओगे, स्टोरी पढ़ लिया आपने इतनी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जिस तरीके से बेल्जियम ने जिस तरीके से श्रीलंका ने इसको हैंडल किया है और ऐसा हैंडल किया कि वहाँ प्रॉब्लम हो गई, तो बेल्जियम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करता है। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी जहाँ पे हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।